हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स बीन मंथ कि मैंने कोई वीडियो अपनी अपलोड की हो। पूरा महीना मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर थी। हालांकि मैंने आपको अपना लास्ट वीडियो में बता दिया था कि क्या रीज़न है, बट वो बहुत छोटा रीज़न था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे कंसर्न मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि क्या हुआ है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं। मैं उन्हें पढ़ रही थी, बट आई मैं उस स्टेज पे नहीं थी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे पाऊँ। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को मैसेज के थ्रू ही बता पाऊँगी, इसलिए मैंने वो लास्ट वीडियो डाला था। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ किसी व्यूज़ के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे एज अ यूट्यूबर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को बताऊँ कि इतने दिन तक मेरा कोई वीडियो क्यों नहीं आया। जो भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बताऊँ कि क्या ऐसा हुआ जो मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चीज़ से इतनी दूर थी। बहुत करेज इकट्ठा करके इस वीडियो को आज मैं शूट कर रही हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी कोविड स्टोरी। आई थिंक कोविड स्टोरी नहीं, क्या कि डिज़ास्टर स्टोरी बता सकती हूँ। जो भी हुआ इस पूरे महीने, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट मंथ ऑफ माय लाइफ। मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने इतना सब कुछ एक साथ नहीं सहा है। भगवान की वो भी कृपा थी, और पता नहीं अब क्या हुआ। तो पूरा जो वो महीना मेरा बीता है, दैट वाज द ब्लैक मंथ ऑफ माय लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेडली वायरस आवर लाइफ डिस्ट्रॉयड। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी में बस एक बार ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, बस एक बार हम लोग नॉर्मली कुछ कर पाए। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आई थिंक 13th ऑफ अप्रैल से। प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई। जो मेरी मदर है, मम्मी है मेरी, वो मंदिर से आई। उनको अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी। तो ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं, जैसे कुछ अटक जाता है ना। बहुत खांसी हुई आई थिंक लगातार 5 मिनट तक। तो हमें लगा कि हो सकता है बाहर से आई हैं, पोल्यूशन से बहुत दिनों बाद बाहर गई हैं, तो हो सकता है। बाहर भी ऐसा कुछ खास नहीं गई थी, नीचे सोसाइटी में मंदिर में ही गई थी। तो वापस आकर उनको खांसी हुई, तो मुझे लगा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा टायरिंग वो उस दिन थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा वॉक नहीं कर रही है, इस वजह से हैं। नेक्स्ट डे 14th ऑफ अप्रैल को उनको अचानक से मॉर्निंग में फीवर स्टार्ट हुआ। पहले वो 100 था, उसके बाद विद इन हाफ आवर में ही वो 101 तक पहुंच गया। मुझे मम्मी ने बताया जब कि मुझे फीवर हो गया है, तो बिलीव मी गाइस, मेरे पैरों तले ज़मीन उसी वक्त निकल गई थी। क्योंकि मुझे फीवर हो जाता, मैं सोचती कि चलो हो गया, लेकिन मम्मी को इस एज पर फीवर आना और कोरोना का सिम्टम आना, आई थिंक मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और एट द सेम टाइम, एट द सेम डे, जो मेरी डॉटर है वो ज़्यादातर मम्मी के साथ ही रहती है, उसको भी 99 पॉइंट समथिंग कुछ फीवर आया। उसने जैसे एकदम से चेक किया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो मैं भी चेक करती हूँ, तो उसको भी फीवर आया। लो ग्रेड फीवर था, लेकिन फीवर था। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया दैट ये कोरोना घर आ चुका है और अब डील करना पड़ेगा। तो मैंने उसी वक्त से दोनों को आइसोलेट कर दिया अलग अलग रूम्स में। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो है नेक्स्ट डे
टेस्ट कराया दोनों का। तो रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि रिज़ल्ट में मेरी बेटी को लो ग्रेड फीवर होते हुए भी नेगेटिव आया उसका रिज़ल्ट, और मेरी मदर का, मेरी मम्मी का जो रिज़ल्ट आया वो कोविड पॉजिटिव आया। एंड आई थिंक वो जो एक पल था वो इतना डरा देने वाला था मेरे लिए। मुझे हो जाता चलो कोई बात नहीं थी, आई कैन हैंडल, बट मम्मी को होना, जिनको कुछ नहीं पता है, इतनी नॉलेज नहीं है, जो अपना मेडिसिन्स भी ऐसे नहीं ले पाती अगर वो रेगुलर मेडिसिन ना हो तो मुझे लगा कि चलो अब जब हो गया है तो मैंने अपनी बेटी को अपने फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि उसे फीवर है तो उसे आइसोलेट रहने की ज़रूरत है, तो उसे मैंने अलग घर में अपने फ्लैट में आइसोलेट कर दिया और मम्मी अपने फ्लैट में थी। अब हमारा जो फ्लैट है दोनों का आसपास ही है, एक ही फ्लोर पर है, एक सोसाइटी में। तो मुझे लगा दैट शोन यानी कि मेरी बेटी को भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स तो हैं ही, नेगेटिव है, लेकिन मैंने थोड़ी सी समझदारी इसलिए दिखाई कि बच्चे, मेरा बेटा भी साथ में था, हस्बैंड भी थे, तो उसको मैंने अपने ही फ्लैट में आइसोलेट कर दिया और मम्मी के पास मैं चली गई, क्योंकि शोन मतलब बेटी मेरी ठीक थी लेकिन मम्मी को फीवर ज़्यादा था और मुझे पता था कि मम्मी अपना ध्यान नहीं रख पाएंगी। वो बहुत केयर करती हैं, सैनिटाइज करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो मेडिसिन वगैरह, अपने ऑक्सीमीटर चेक करना उनको नहीं आता है, वो नहीं कर पाती। इसलिए मैं उनके पास शिफ्ट हो गई उस घर में, मैंने उनको अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया। नव्या का फीवर 100 तक ही पहुंचा, वो भी सिर्फ 2 दिन, पर हम लोगों को पता था कि जो रिपोर्ट है वो फॉल्स आई है। तो ये भी हो रहा है कि आपको अगर पूरी तरह से सिम्टम नहीं आए हैं तो आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आएगी। तो आपको हल्का भी लो ग्रेड फीवर है तो आइसोलेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस, मुझे लगता है, कोरोना पेशेंट के लिए भी और उसके आसपास के लोगों के लिए भी। तो दिन जा रहे थे, मम्मी को 3 दिन तक आई थिंक फीवर आया, लेकिन 101 से ऊपर नहीं गया फीवर, भगवान की कृपा से। हल्का सा हल्की फुल्की खांसी थी उनको, सिम्टम्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, हेडेक भी नहीं था, बॉडी एक भी नहीं था, सिर्फ फीवर और हल्की खांसी, गले में खराश, जिससे जो कोरोना है स्टार्ट हुआ था उनका। अब 20th को मेरे बेटे से मेरी रेगुलर फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसने मुझे कंप्लेन किया दैट मम्मा मुझे स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि क्या पता इसको इसलिए लग रहा हो कि दीदी भी आइसोलेट है, नानी भी है, तो मुझे भी होगा। मैंने एक दिन उसको बोला भाई कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, ट्राई करो। लेकिन जब उसने मुझे दोबारा से बोला कि मम्मा मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आई थिंक टूट गई। मुझे लगा कि, मुझे लगता है दक्ष को भी, यानी कि मेरे बेटे को भी हो गया। तो मैंने दोबारा से मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों का टेस्ट कराया और 2 दिन के बाद रिपोर्ट आई। उन 2 दिनों में बेटी तो मेरी आइसोलेट थी ही थी, दक्ष जो मेरा बेटा है वो हमने आइसोलेशन में नहीं डाला क्योंकि वो छोटा है, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मेरे हस्बैंड उनके साथ थे, मैं मम्मी के साथ थी। तो दोनों बच्चों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई एंड मुझे ऐसा लगा दैट सब लोग, मुझे लगा ये क्या हो गया, मतलब क्यों हुआ। फिर दिमाग में आया कैसे हुआ, कौन कहाँ गया, कैसे हुआ, जैसे हमेशा इंसान के दिमाग में आता है। चलो कोई बात नहीं, मम्मी थोड़ा सा फीवर मम्मी का जा चुका था उस वक्त तक, थोड़ा सा मम्मी रिकवर कर रही थी, तो मुझे ये एक संतुष्टि थी दिल में कि मम्मी को बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 6-7वें दिन मैंने मम्मी का ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया, क्योंकि उनको खांसी ज़्यादा थी, एक्सरे कराया, वो सब नॉर्मल आया। ऑन 22nd इटसेल्फ जब मेरे बच्चे जो हैं दोनों पॉजिटिव आए, मेरे फादर का मुझे फ़ोन आया
दैट उनको फीवर हो गया है। और वो हमारे साथ नहीं थे, वो गांव में रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन घर आते हैं क्योंकि वहीं पर उनका काम है, तो वहाँ से अप एंड डाउन नहीं कर पाते। तो वहीं गांव में थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बबली मुझे फ़ीवर है 101। तो मैंने उनको बोला कि पापा आप टेस्ट कराओ, क्योंकि यहाँ पर मम्मी तो ऑलरेडी थी, अब आज बच्चों का भी रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आप टेस्ट कराओ। तो वो टेस्ट करवाने गए। मैंने उनको बोला था कि अगर रैपिड हो सके तो एक बार रैपिड कराना, ताकि हम मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर सके। तो उन्होंने रैपिड टेस्ट कराया, जिसमें उनको जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव आया। और आई थिंक उस वक्त मैं टूट गई। मतलब मुझे पता था कि सब लोग अलग अलग आइसोलेट हैं, मेरे पापा दूर हैं, मैं उनके केयर भी नहीं कर पाती। फिर भी मैंने थोड़ा सा हिम्मत रखी, उनको बोला कि पापा डरने की कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर आइसोलेट रहो। मेरे चाचा वगैरह को उन्होंने खाने पाने का पूरा इंतजाम किया उनका, क्योंकि हाँ दुख था कि मैं उनके पास नहीं जा पाई, उनको यहाँ नहीं बुला पाई, क्योंकि यहाँ सब लोग पहले से आइसोलेट थे। लेकिन उनको फ़ीवर ज़्यादा तेज़ आया, 102 भी गया, उनको 103 भी फ़ीवर गया। लेकिन आफ्टर 3 डेज़ फ़ीवर जो है वो नॉर्मल हो गया उनका। मम्मी भी रिकवरी पे थी। बच्चों को खास ज़्यादा सिम्टम नहीं थे, दक्ष को कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ टेस्ट और स्मेल था। शोन जो मेरी बेटी थी उसको मैंने प्रॉपर आइसोलेट किया हुआ था, क्योंकि उसको फ़ीवर था। दक्ष को ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मेरे फादर का फ़ीवर ओवर हुआ तो उनका फ़ोन आया कि मेरे को स्मेल और टेस्ट जो है वो वापस आ गई हैं। बहुत खुश थी मैं उस वक्त। मम्मी भी रिकवरी पे हैं, बच्चों को भी सिम्टम्स नहीं है। थोड़ा सा मेरा दिमाग रिलैक्स हुआ कि पापा को भी अगर स्मेल टेस्ट वापस आ गया, इट मीन्स कोरोना का जो इन्फेक्ट है 4-5 दिन में लो हो गया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट सब कुछ नॉर्मल था। आई लॉस्ट माई फादर ऑन 27। उनको आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं उनके साथ नहीं थी तो मुझे नहीं पता कि रात में क्या हुआ। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ऑन 27 आई थिंक दैट वाज द ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ। आई लॉस्ट माई फादर। सब लोग कोविड पॉजिटिव थे, फादर चले गए थे, हम तो एक दूसरे के साथ मिलकर रो भी नहीं सकते थे। बहुत मुश्किल वक्त था। एक सेकेंड गाइस, जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक होती हूँ मैं। तो इस डेडली वायरस ने मुझसे, मेरे फादर को, मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। लेकिन क्योंकि आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना था। मेरी मम्मी को अभी भी स्टिल पॉजिटिव थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी, उनको स्ट्रेस ना रहे, बच्चों को भी संभालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बट मैंने स्ट्रॉन्ग रहकर इस चीज़ का सामना किया, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे, सब लोग अलग अलग रो रहे थे। मेरा ब्रदर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में फंसा हुआ था, वो वापस नहीं आ सकता था, वो वहाँ परेशान था। सब कुछ आई थिंक जब आपको दुख आता है ना, आप साथ हो तो वो दुख से आप निकल पाते हो। लेकिन जब आप साथ नहीं होते, अकेले आपको सहना पड़ता है, तो बिलीव मी गाइस बहुत मुश्किल आई है चीज़ें। मैं ज़्यादा बात उनके बारे में नहीं कर पाऊँगी, बट आई लॉस्ट हिम, दिस इज़ द रियलिटी। ये कोरोना वायरस ने मेरे फादर को मुझसे छीन लिया। उसके बाद मेरी बेटी भी थोड़ी नॉर्मल थी, रिकवर हो रही थी।
और मेरी मम्मी भी रिकवर हो रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए दोबारा से बच्चों का और मम्मी का। तो ऑन 28 को मैंने चारों का हमारा टेस्ट बुक किया, जिसमें मेरा, मम्मी का, बच्चों का, दोनों का टेस्ट होना था। मेरा इसलिए मैंने किया कि क्योंकि मैं पहले बच्चों के साथ थी, फिर मम्मी के साथ थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी श्योर होना चाहिए कि कहीं मुझे तो नहीं है। उसके बाद 30th को हाँ या 30th को रिज़ल्ट आया टेस्ट का, जिसमें मेरी मम्मी जो है वो नेगेटिव थी, मेरी बेटी नेगेटिव थी, मैं नेगेटिव थी। लेकिन जो मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया उसमें आया था कि सैंपल जो है वो दोबारा से आपको देने हैं, रीसैंपल का जो है रिज़ल्ट आया। बट थोड़ा सा उस वक्त रिलैक्स हुआ कि शायद ये दोनों तो कम से कम इससे निकल गए, लेकिन डर ऐसा बैठा हुआ था कि हम एक दूसरे से नहीं मिले। उस वक्त भी दिल में इतना डर था कि मैं भी नेगेटिव थी, सब लोग नेगेटिव थे, सिर्फ मेरे बेटे को जो है रीसैंपल के लिए जाना था, तो मैंने उसको बुला के दोबारा रीसैंपल दिया। जो रिज़ल्ट उसका आया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मैं आपको जो मेरे बेटे का एक बिल्कुल अनयूजुअल कोरोना का स्ट्रेन था वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। वो भी डिस्कस मैं इसलिए आप लोगों से करूँगी क्योंकि अगर आपके बच्चे को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे रिलेट कर सकें, कुछ आपको सोल्यूशन मिले, क्योंकि मैं ऐसा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी यूट्यूब पे, डॉक्टर्स से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरे बेटे को कितना डिफरेंट काइंड ऑफ कोरोना हुआ और कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ रही मेरी इन दिनों। मुझे 30th को लग रहा था कि सब ठीक हो गया, चलो अब क्या करें, मम्मी ठीक हो गई है, बेटी भी ठीक है, तो मुझे लगा था कहीं से तो कोई रिलैक्स मिला। लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उससे तो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। और जिस दिन मेरे बच्चों का रिज़ल्ट, जिस दिन मेरा नेगेटिव आया, मम्मी का नेगेटिव आया, उसके नेक्स्ट डे मेरे फादर इन लॉ उनको फीवर आना स्टार्ट हुआ। तो फीवर आते ही हम समझ गए दैट उनको भी कोविड है, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता था। वो अलग फ्लैट में थे हमारे सोसाइटी में, अलग टावर में। हमने उनको वहाँ आइसोलेट किया। मेरे जो हस्बैंड है वो उनके फादर के पास वहीं पर उस फ्लैट में गए, शिफ्ट हुए। मैं बच्चों के पास हुई। मम्मी को थोड़ा सा मुझे वहीं से दोनों को टेक केयर करना था, मम्मी को, बच्चों को, दोनों फ्लैट में देखना था कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे ये दिन मेरे बीते। मेरे फादर इन लोग को भी काफ़ी तेज़ बुखार रहा 3-4 दिन। उनका भी फीवर कभी उतर रहा था, कभी नहीं उतरता था। उनकी ऑक्सीजन भी लो हुई, लेकिन फॉर सेफर साइड 91 जब हुई तो मेरे हस्बैंड उनको हॉस्पिटल ले गए। तो वो जो है वहाँ पर स्टेबल रहे, और आई थिंक हॉस्पिटल वो 3 दिन रहे। उसके बाद उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। तो ये भी खुशी की बात थी, क्योंकि वो भी ओल्ड एज थे, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे लगता था कि वो ठीक हो जाएं, तो वो नेगेटिव होकर भी ठीक हो गए। करेज, बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं चाहती हूँ बस भगवान जिनके साथ भी है कोरोना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ठीक हो जाए, क्योंकि किसी को खोना इज़ आई थिंक डिफ़िकल्ट थिंग। आप परेशानी से आकर सब कुछ ठीक हो जाए
तो जो खुशी है वो डबल हो जाती है। लेकिन परेशानी आकर एक इंसान को, आप एक किसी को खो दें तो वो खुशी, चाहे वो दोबारा आ जाए, चाहे सब ठीक हो जाए, वो खुशी नहीं आ पाती। तो इस वायरस ने मेरे फादर को ले लिया मुझसे। बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे वो, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से वो निकल कर आए हैं, लेकिन इस वायरस के आगे वो हार गए। एंड तो कितना खतरनाक वायरस होगा ये, जब आपके घर में नहीं होता ऐसा कुछ, आपको कोरोना आपके घर में नहीं है, तो आपको बहुत इजी लगता है कि ओके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब घर में कोरोना आता है ना, एक एक बंदे को जब वो पकड़ता है, तो मैं बता सकती हूँ कि कितना दुख वाले दिन होते हैं वो, कितने डर वाले दिन होते हैं। आज भी जब घर में सब नेगेटिव हैं, फिर भी माहौल पॉजिटिव नहीं है, एक दूसरे के पास हम आ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को हग नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने लिए डर रही हूँ, उनके लिए डर रही हूँ। बट प्लीज़, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब मेरे घर पे वायरस नहीं था, पिछली बार खैर कोरोना मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, उनकी भी केयर मैंने करी थी। जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसमें मेरे हस्बैंड को भी कोरोना था। और हालांकि मैंने ये यूट्यूब पे नहीं बताया था, कोई सोशल साइट पे नहीं बताया था, लेकिन उनकी 14 दिन केयर मैंने की थी। बट वो इतना, मुझे उस टाइम इतना डर नहीं था जितना डर इस सेकेंड वेव में आया है। और पता नहीं कौन सी थर्ड वेव बोल रहे हैं, उसको लेके मैं बहुत डरी हुई हूँ इस वक्त। तो प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में, बहुत अच्छा है कि कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, फिर भी आप लोग घर में रहें, डरें इस बीमारी से। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को लेगी। मैं जानती थी, मैं अपने पापा को किसी बीमारी में नहीं हारते थे, लेकिन इस बीमारी से वो भी हार गए। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी मेरे फादर। तो प्लीज़ आप लोग घर में रहो, बिल्कुल इजी मत लो कोरोना को, ये इजी बीमारी नहीं है। घर में रहकर जो चीज़ें आपके अवेलेबल हैं उसमें रहो, जो मैं कर रही हूँ अब। मजाक नहीं है कोरोना, ज़रूरी नहीं है कि सबको ठीक हो जाता है। प्लीज़ गाइज बी सेफ। और नॉर्मल वीडियो लाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा हील होने में, तो प्लीज़ गिव मी दैट टाइम एंड सपोर्ट मी। बस सेफ रहो, घर में रहो, बस मैं आप लोगों से यही कहती हूँ।